और मैं जनरल सेक्रेटरी मजलिस साहिबजादा हूँ। तो हम ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं, जो हमारे जो राहबरा नवाब रौनक ख्याल खान बहादुर को चुना गया है एज हेड ऑफ दी आसिफ जाही डायनेस्टी, और हमारा ज़ाती कोई किसी से हमारे को कोई बारे में बोलना है नहीं, पूरे साहिबजादागण को आगे बढ़ाना बोल के हमारा मंशा है। जो हमारे ख़ानदान, जो तकवा हमारा ख़ानदान का है, जो परेशान हाल है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है जो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सकते। तो एक नामी ग्रामी शख्स है नवाब रौनक ख्याल खान बहादुर, उनको आगे बढ़ाया गया है। ये जो हक पे आप जो लड़ रही हैं, जी, कब तक चलेगा साहब? क्या कोशिश है आपकी? नहीं साहब, ऑलरेडी जितने भी केसेस हैं हम उसमें इम्प्लीड हो चुके हैं। अब थोड़े बहुत केसेस है, ऑलरेडी एक बॉम्बे में एक केस चल रहा है, वहाँ पे भी हम इम्प्लीड हुए। उन लोगों को अब मालूम हुआ कि आसिफ जाही डायनेस्टी के लोग भी है। तो हम इतने ही बोल रहे हैं कि जो भी परेशान हालत हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं उनको किस तरह से हम मदद कर सकें। तो ये आज तक हुआ नहीं, क्योंकि हर टाइम पे हमारे को नज़रअंदाज किया गया था कि भाई खाली सातवें बादशाह है और 8वें बादशाह है, ये 1 to 6 का जिक्र कभी हो रहा नहीं था। बहुत से बहुत हुआ तो मीर महबूब अली पाशा 6 निज़ाम का नाम निकला, लेकिन अफजल बहादुर, नासिर, सिकंदर जा बहादुर, निज़ाम अली खान, क़मरुद्दीन अली खान का जिक्र बहुत कम होता है। तो हम उनके विरसाओं में से है। तो हमारे जो हालात है, हमारे जो साहिबजादियाँ और साहिबजादे हैं, काफ़ी परेशान हालात है, तो हम उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। ये साहिबजादा सरफ़ ख़ास ट्रस्ट जो मुग़लपुरा में है, आप लोग जाके वहाँ पे देख भी सकते जिस तरह से परेशान हाल में हैं। तो हमारे से सारे साहिबजादे अभी भी, आज के दिन भी काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम हमारी जो बात है आप गवर्नमेंट के सामने और आम पब्लिक के सामने रख रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। जो आप हक के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मुकफ़म जाए नहीं, हम उनसे एक ज्वेलरी ट्रस्ट केस पहले से 1995 OP 147 का जिक्र मैं हर टाइम पे करते आ रहा हूँ। उसमें काफ़ी डिटेल से बोला गया है कि ये जो ट्रस्ट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ये ट्रस्ट के पैसे कौन कहाँ से ले जा रहा है, और कि किसके भरपाई कौन करना है, और ये जो 1 to 6 निज़ाम लीगल है उसको भी कंसिडरेशन में लेना है, बल्कि इसमें जिक्र किया गया है। आला हज़रत मुकरम जा बहादुर अपनी ज़िंदगी में CRP 5516 डाले, सो CRP उन्हें खुद डाल के कंप्रोमाइज़ करे फैमिली से। तो हम कभी किसी का वो गलत किसी को बोले, हम कभी भी इज्जत ही दिए थे हमारे बड़े लोगों को, लेकिन आज हमारा ये हाल हो गया है कि हमारे पुरसाने हाल नहीं है। अब हम जब मुखातिब हुए अजमत जा बहादुर से, जो भी मिले हम, तो हमारे को बस एक नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो इसीलिए अभी अगर हम ये नहीं करें, ये कदम नहीं उठाए, तो हमारा ख़ानदान हर टाइम पे परेशान हाल रहेगा। OP 147 ऑफ 1995 OP ज्वेलरी ट्रस्ट केस है। वो अगर आप ट्रस्ट केस में आम सोशल पब्लिक को भी जो भी एक बार देखो, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे भी था, उसमें जिक्र किया गया किस तरह से साहिबजादा को दबाया गया। उसमें आला हज़रत मुकरम जा को निकाला भी गया था, नवाब मीर बरकत अली खान को ट्रस्ट बोर्ड में से निकाल दिया गया था। और उस पर पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ में ये जिक्र किया था कोर्ट ने कि यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ ऑल 1 to 6 निजाम लीगल एड्स इंक्लूडिंग द सेटलर हिमसेल्फ। आप इन लोगों का पूरा ख्याल करते हुए, इन लोगों का कंसिडरेशन करते हुए आप करना। 5-6 कॉर्पस अमाउंट पूरा जो है, मिसलिनियस ट्रस्ट कहाँ गए हो गए साहब? थोड़े तो ट्रस्ट पूरे खबीज हो गए पूरे। किसकी जिम्मेदारी है ट्रस्टों की? और हमारे जो ट्रस्ट में डेफिशिएंसी है उसको हम किसको जाके बोलना? ट्रस्टों को हम 1000 एप्लीकेशन दिए ट्रस्टीज को जाके कि साहब 1 करोड़ का डेफिशिएंसी अमाउंट है हमारे पास, उसको क्लियर करिए, भरपाई करिए। 1951 जो ट्रस्ट डीड है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी ट्रस्ट सेटलर जो ट्रस्ट बनाता है, अगर डेफिशिएंसी है, ये वक्फुल औलाद का ट्रस्ट है, कोई आपके दूसरे ट्रस्ट खत्म हो सकते हैं। साहिबजादा का ट्रस्ट वक्फुल औलाद है, ता क़यामत जिंदगी भर तक हम रहे ना रहे, ये ट्रस्टियां चलाने का ट्रस्ट है। तो मीर उस्मान अली खान का ये वादा था कि जो भी बादशाह वक्त बनेगा, चाहे मेरा ग्रैंडसन हो या सन हो, उनको उसकी भरपाई करना। अब आप डिप्रिसिएशन देखिए, आज 20 रुपए 30 रुपए सैलरी है साहिबजादा की, 100 रुपए सैलरी है। क्या आजकल के जमाने में 100 रुपए 10 रुपए कुछ वो रखेंगे? खाली हमारी एक निशानदेही होगी वो। अब किसी को बोले तो आपका मतलब सिर्फ ट्रस्ट के हद तक ही से बोल देते हैं, बस उसके बाहर नहीं है। फिर मोहम्मद अल्लाह की दरगाह पे आप बहादुर के इंतकाल के 20 दिन बाद 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अजमत जा जो बेचेंगे, साहिबजादा का ट्रस्ट को पैसा कहां से आता सर? ये जो 1950 का ट्रस्ट है, निजाम वैलिडेशन एक्ट की तरफ से मीर उस्मान अली खान ने बनाया था 1950 में। 16 ट्रस्ट, हर एक ट्रस्ट का जिक्र किया गया था। एक बेटे को, वो जमाने की बात कर रहा हूँ, वो जमाने में 15 करोड़ 5 करोड़ 30 करोड़ हर एक को कर दिया अफराद खानदान। ये मजलिस साहिबजादा का 1 to 6 जो है डायनेस्टी के लोग, वो जमाने में 400 लोग थे। अब 400 जाके हम लोग 4500 लोग हैं। अब वही 2 रुपए 3 रुपए तकसीम होते हुए आज जैसो 1 पैसा 2 पैसे हो, तो डिप्रिसिएशन वैल्यू भी रहती। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? ना ये ट्रस्ट बेनिफिट्स के लिए थोड़े पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हम पूरे जन खानदान को वो मिल रहा। हमारे को पैसों की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़े बहुत साहिबजादे काफी सेटल है,
बाहर भी है पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लोग तो बाहर भी सेटल है। लेकिन यहाँ के जो साहबजादे जो मुस्तहिक है उन लोगों का क्या करेंगे आप? उनकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? कौन से ट्रस्टी के पास आके हम पूछेंगे? बोलिए अब हम प्रिंस असमत जा से तो वही तो जाके मुलाकात रखे थे कि भाई आप जरा खानदान से एक बार मुखातिब होइए, आप मिलिए। नो, हाउ शुड आई मीट द 4500 मेंबर्स? I said, no, you don't have to meet the 4,500 members. You can only meet 20 head of the people, जो फैमिली के हेड से उनसे मिलिए आप। तो इस तरह से हम हर तरह से कोशिश कर लिए। अभी आखिरी जो हमारा फैसला था यही था कि भाई एक ऐसा हमारे को आसिफ जाही तख्ते के ऊपर एक ऐसा बादशाह यानी कि जो फैमिली का हेड होना कि जो हमारे खानदान के वास्ते किसी के सामने वर्ड्स रख सके, किसी को बोल सके, गवर्नमेंट के सामने होकर। और ये जो आप प्रॉपर्टीज का जो जिक्र कर रहे हैं, नजफ अली खान बहादुर अभी 21 में केस भी डाल दिया 404 और 2021, जिसमें जितने भी पैलेसेस है हमारे को भी इसमें हिस्सा था, बल्कि उन्होंने प्रेजेंट सूट पेंडिंग है अभी। मीर उस्मान अली सेकंड निजाम का पोतरा जहांदा जाई, मेरा रूल नंबर 1922। हम आज बड़ी मसरत के साथ ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं मल्ली से सारदा खान की तरफ से कि हम बड़ी सोच और फिक्र के बाद, बहुत ज्यादा मीटिंग हम आपस में हम करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि मल्ली से सारदा खान कमेटी हमारे नवे निजाम के लिए जो नाम डिसाइड करे हैं वो है नवाब रौनक यार खान, ग्रैंडसन ऑफ मीर महबूब अली खान। तो हम मल्ली से सारदा खान की तरफ से ये अनाउंस करते हैं कि हमारे नवे निजाम के तौर पर नवाब रौनक यार खान को हम नवे निजाम की हैसियत से कबूल करते हैं मल्ली से सारदा खान की तरफ से। बातचीत हुई थी, यहां पर कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया। और दूसरी वजह यह है कि अजमत जा जो है हमारे नवाब मीर अजमत जा, वो बिल्कुल ही अंग्रेज है। इवन उनको उर्दू और हिंदी बात करना नहीं आता, और वो रहते भी हैं लंदन में। अब जैसे मुकरम जा बहादुर 10 साल हो गए थे हैदराबाद में, आए नहीं थे मुकरम जा बहादुर। जो प्रॉब्लम है 1 to 6 डायनेस्टी के जो प्रॉब्लम्स है हमारे, वो हम कहें तो किससे कहें? कोई हमारा ऐसा आदमी नहीं था कि हमारे को नुमाइंदगी करे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। हमारी जो 1 to 6 डायनेस्टी के लोग हैं बहुत गरीब हालत में हैं, उनका कोई पुरसानियाल नहीं है और करोड़ों अरबों की जायदाद है। क्या वो जायदाद कांग्रेस के थे, बीजेपी को शिफ्ट हुए। उनकी लाइफ शुरू हुई मेरे साथ, एक जमाने में मेरे साथ लेते थे, बोले मेरे साथ रहे तो वो मेरे को बोलते थे कि मैं आपके साथ रहा तो मेरी लाइफ बन जाती। वो जाके मैं बोला तो CWC के मेंबर भी बन के उन्होंने डेली में बीजेपी ज्वाइन करे, उन्होंने पिक्चर बना रहे। तो मेरा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, वो तक डिस्टॉर्ट कर देते कि ऑपरेशन पोलो क्यों बोलते थे। तो आई करेक्टेड हिम कि पोलो क्यों बोलते, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, बिकॉज यू नो देयर वर 17 or 18 पोलो ग्राउंड इन हैदराबाद, जो क्या बोलते हो सर्वे खान जो सो आके पोलो इंट्रोड्यूस करे थे। तो वी बिकेम वेरी पॉपुलर विद पोलो, उसके लिए वो ऑपरेशन पोलो बोलते। तो उन्होंने कुछ और ही समझ के और एक भयंकर मीनिंग निकाल के वो फिर मुसलमानों के खिलाफ बना एक करेक्शन में ऑलरेडी कर दिया, समझे ना। वो सामने बात करके मेरे गलती कर दिया, बिकॉज मैं बोले वास्ते आप उन्हें नहीं कर सकता उनके साथ। उनका वो था और इरादा था। सब वो लोग तो आवाम में जाकर घर घर जाकर बोल रहे हैं, आप क्यों उनको कान में बोल रहे हैं? मैं कान में नहीं बोल रहा हूँ, फिल्म में जो सो मुझे आप उनको बोले कहीं प्लेटफॉर्म पर बोला है, क्योंकि आप लोग पहली बार मीडिया में आए हैं। मेरी बात हुई 6 दिन पहले, उन्हें बता रहा बोल के मेरे को मालूम हुआ खाली 7-8 दिन पहले। तो 7-8 दिन में कुछ जानू क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तमाम साहिबजादियों की तरफ से आप लोग के सामने हो और जो भी मसले मसाइल आप लोग सुने हैं, इंशाल्लाह दुआ करिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मसले जल्द से जल्द हल हो जाए। हम लोग 3-4 साल से जब से ये कमेटी बनाए हैं, जब से कोशिश में हैं कि ख़ानदान के तमाम लोगों के मसले हल हो, लेकिन कुछ हो नहीं सका। इंशाल्लाह अब जो स्टेप उठाए हम लोग, अब जो हम नए अपने सरबरा या लीडर का सिलेक्शन करने का सोचे हैं, अल्लाह ताला हमको उसमें कामयाब करें। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है और हमारे लिए अच्छा सोचिए और दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह।